ओ ओके। ठीक है। भैया अभी रिकॉर्ड मतलब ठीक है, अभी कर ही लीजिए। वो लाइट भैया क्रॉप मेरे हो जाएगा चैट बाद में। बॉक्स में वो मेरे चैट बॉक्स में वो लिंक्स जो आपने अभी शेयर करी है, किसी और के में भी आ रही है या मेरे में ही नहीं आ रही? ये गिटहब वाली? यस सर, और ऊपर जो भी लिखा है सब मेरे में नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हो? ठीक है, मतलब जाने दो, अभी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ये तब तक किसी को ओपन करना है तो करो, बट डिस्ट्रैक्ट मत हो। बेसिकली मैं यहीं पे दिखा दूंगा जो भी है। हाँ, तो ये लिंक है। बेसिकली ये हमारा पूरा असाइनमेंट्स का लिंक है। आई गेस अभी लिंक आ रहा है सभी? एक सेकंड रुको, सेंडिंग हो रहा है। हाँ, अभी लिंक आया सभी को? एक कोई कंफर्म कर दो हाँ चैट। ओके। हाँ भैया। हाँ ठीक। हाँ ठीक भैया है आ ठीक गया। है। हाँ हाँ। सही है। तो बेसिकली गिटअप क्या होता है? पहला क्वेश्चन। एंड बेसिकली इसका आंसर करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हाँ, तो मान लो हम अभी लॉकडाउन में हैं और हम एक दूसरे को मिल तो नहीं पा रहे। बेसिकली तब लोग कैसे काम करेंगे? एंड बेसिकली ये तो पहले से होता था, ये अभी नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से होता है कि लोग कोलैबोरेट ऑनलाइन ही करते हैं डायरेक्ट से। ये एक सॉफ्टवेयर है टेंसरफ्लो नाम का। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, कंट्रीब्यूटर्स, इन लोगों ने कोड किया है। अभी मान लो तुम लोग 4-5 लोग हो, कोड कर रहे हो। एंड कोड मतलब कितने लाइंस का कोड समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, 1 लाख से ऊपर कमिट्स है, और एक कमिट में मतलब कमिट का ये मतलब होता है कि इतना सा पार्ट कोड कर दिया and उन्होंने सभी को दिखाने के लिए यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिया है। तो 1 लाख से तो ऊपर कोड ही है, मतलब कमिट्स है। तो इसका ये मतलब हो गया कि मान लो 1 करोड़ लाइन कोड्स होगा इसमें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे 2,000-3,000 के पास पास लोग काम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, गिट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन ऑफ देम। तो गिट में क्या होता है कि मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं, मतलब सॉरी 2 लोग काम कर रहे हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल होगा ये। एक सेकेंड। हाँ, ये लो। हाँ, तो बेसिकली मान लो गिट में क्या होता है कि बेसिकली एक बंदा यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और दूसरे को कुछ और चीज ऐड करना है। तो बेसिकली वो पैरेलल में एक के साथ एक ऐड कर सकता है, ये भी अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, ये भी अपने प्रोजेक्ट में उसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। एंड तीसरा बंदा भी आ सकता है, लोग कोलैबोरेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बेसिकली इसका फ्लो अगर पूरा का पूरा समझना चाहोगे तो इसके लिए एक पूरा का पूरा इवनिंग लग जाएगा, इसलिए मैं उतना अंदर डीप नहीं जा रहा हूँ। बट बेसिकली ये मान लो कि तुम्हारा कोड मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा कोड तुम पढ़ सकते हो, एंड सबका कोड एक्चुअली पढ़ सकते हो। जिससे क्या होता है कि मैं कुछ ज़्यादा सीखूंगा भी, मुझे तुम्हारे पार्ट ऑफ द कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा खुद से। एंड क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाता है, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी इतना बड़ा हो जाता है कि कोलैबोरेशन इज अ मस्ट। तो ये दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ कोलैबोरेटिंग। बस इतना जानने से भी काफ़ी सा हो जाएगा। थोड़े कमांड्स होते हैं उसमें, वो मैं सिखा दूंगा अभी। बेसिकली ये देखो, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया है खुद से, इतने लोग मिलके। तो इसके लिए गिट यूज़ किया गया है। गिटहब उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। बेसिकली मतलब जैसे कि सोशल मीडिया होता है नॉर्मल लोगों के लिए, कोडर्स के लिए गिटहब होता है कि खुद का प्रोफाइल बना लो अच्छे से। लाइक मेरा ये रहा। मेरा उतना कूल तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। कि अपने बारे में थोड़ा लिख दो, एंड अपने कमिट्स के बारे में लिखो कि मैंने इतना इतना कोड किया है, ये वगैरह। तो बेसिकली ये सोशल मीडिया फॉर कोडर्स है बेसिकली, वेयर पीपल कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर ऑल्सो। दैट इज द मेन पर्पज। तो अभी हमने ये सोचा है कि अगर मान लो हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो पिछले साल वगैरह में असाइनमेंट्स गूगल फॉर्म में होते थे। गूगल फॉर्म इज़ वेरी बोरिंग। मुझे सिर्फ देखना पड़ता था तुम्हारे कोड को, एंड डायरेक्ट से सिर्फ सोचना पड़ता था हाँ ठीक है ये काम करेगा नहीं करेगा, एंड मुझे खुद से
एवेलुएट करना पड़ता था एंड मार्क्स देना पड़ता था, विच इज़ वेरी वेरी टीडियस। और जैसे कि लॉकडाउन में हो रहा है, मैं तो किसी के पास जाके बोल नहीं सकता कि ये करो वो करो, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होता भी नहीं है। लाइक अभी तो मतलब मुझे यहाँ पे खुद मीट में ही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कुछ 3-4 लोग ही मिलते हैं। लाइक नॉर्मली लाइव जो होता है वो और बेटर रहता है, बट आई कांट सिमुलेट इट। सो अभी बेस्ट तरीका मुझे लगा कि गिटअप पे डाल दो। गिटअप पे क्या होता है कि ये तो मतलब यहाँ पे मैं पूरा असाइनमेंट ईच वीक का डालते जाओगे। यहाँ पे तुम देख पाओगे वीक 1 के लिए असाइनमेंट है, जिसके अंदर फाइल्स है जिसको तुम्हें फिल करना है। उस पे मैं आता हूँ। बेसिकली ईच वीक का ईच असाइनमेंट होगा, तुम उसे अपने लैपटॉप में डालोगे, कोड करोगे, वापस हम मुझे रिव्यू के लिए सेंड करोगे। उसका मैं भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बेसिकली ये वेबसाइट खोल लो अगर खोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक एवरीवन टू यूज एनाकोंडा। इससे क्या होता है कि कोई भी एरर्स जो आता है ना, मैं इजीली डिबग कर सकता हूँ। लाइक एज इन अगर तुम पाइथन यूज कर रहे हो तो ईच पाइथन के वर्जन के लिए मुझे अलग लेवल का अलग टाइप का गूगल सर्च करना पड़ेगा। बेसिकली अभी जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो तुम गूगल सर्च ही करोगे। बेसिकली कोई ऐसा नहीं होगा कि खुद से जानता होगा या किसी सीनियर से पूछ लेगा और हो जाएगा। मोस्टली तुम्हें खुद से गूगल सर्च करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो एनाकोंडा अगर करोगे तो सबका सिमिलर होगा, तो मैं ज्यादा अच्छे से इजीली बता सकता हूँ। हाँ, तो अभी गिट इंस्टॉल करना होगा तुम लोगों को। बेसिकली गिटहब इज जस्ट अ वेबसाइट यूजिंग गिट। तो बेसिकली गिट यूज करने का 2 तरीका होता है, एक GUI बेस्ड होता है, एक टर्मिनल बेस्ड होता है। तो टर्मिनल एंड GUI में फर्क ये होता है कि मान लो मैंने ये खोल लिया CMD, एक सेकेंड। तो बेसिकली मान लो मैंने CMD खोल लिया, ये CMD तो दिख ही रहा होगा सभी को। ये बहुत गंदा सा लगता है बहुत लोगों को। देखो इसमें सारे गिट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, सब कुछ होता है इसमें ही, बट बहुत सारे लोगों को ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। दैट इज द रीजन आई डोंट वांट टू एम्फसाइज दिस। अगर तुम इस वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ गया है गिट का वेबसाइट, तुम जस्ट क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। तुम मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज लिनक्स जिसमें भी हो डाउनलोड कर लेना, सिंपल सा हो जाएगा इंस्टॉल। एंड थोड़ा लॉगिन वगैरह होता है, वो भी तुम कर लोगे। मतलब अगर एक बार गिटहब में अकाउंट बना लोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, मतलब लॉगिन कर रखा है, तो तुम रजिस्टर कर लेना, अपना ईमेल एंड पासवर्ड डाल देना वो जो इंस्टॉल होने के बाद। एंड बेसिकली उसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होगा, GUI भी होगा एंड तुम्हारे पास CLI होगा। GUI का भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो GUI कुछ ऐसा खुलता है, तो एज सिमिलर टू दिस। एंड जो बैश होता है, बैश का मतलब होता है कि CLI मोड। मैं मोस्टली बैश को प्रेफर करता हूँ, बट तुम लोगों को सीखने में टाइम लग जाएगा। दिस इज बैश मोड। पूरा का पूरा जो कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ही है वैसा ही है। तुम सब कुछ कोडिंग लैंग्वेज में करोगे तो ये मुश्किल होगा। एंड ये भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं एक और सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे तुम, अगर तुम्हें ये सब सीखने में झंझट नहीं डालना है, तो डायरेक्ट से तुम कोड कर सकते हो। जस्ट द रीजन फॉर दिस इज, अगर तुम जाके कल हमारे साथ प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कोलैबोरेट विद अस। नहीं तो तुम खुद से अपने कंप्यूटर में जो कोड करोगे एंड जो भी एरर आएगा, तुम बोलोगे कि भैया एरर तो आ रहा है, बट मैं कैसे एरर देखूं, क्या एरर आएगा, मुझे टोटली नहीं पता चलेगा। यहाँ पे अगर होगा तो मैं कोड को ओपन अप कर सकता हूँ, खुद रन कर सकता हूँ एंड समझ सकता हूँ। तो बेसिकली ये 2 मेथड्स होंगे गिट को यूज करने का। यू कैन चूज आइदर ऑफ दम, और उनके लिए ट्यूटोरियल्स भी मैंने डाल रखे इसी वेबसाइट में, रीडमी में। तुम देख लेना एक बार अच्छे से, जो भी है, मतलब लॉगिन कैसे करना होता है बेसिकली। उसके बाद वीक 1 का असाइनमेंट है। मान लो मैं यहाँ पे हर वीक का असाइनमेंट अपलोड तो करता ही जाऊंगा। मान लो ये वीक 1 का असाइनमेंट है। हाँ, तो बेसिकली वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क इन द work.py फाइल। अभी तक मतलब जिन लोगों ने पाइथन सीखा है, थोड़ा तो आइडिया आ ही चुका होगा कि जो .py फाइल होता है दैट इज फॉर पाइथन। For people who are not understanding, please do go through our videos, or not just our videos, the tutorials that we have provided in our videos, क्योंकि हम हमारे वर्कशॉप में उतना तो नहीं कर पाएंगे एंड इट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अदर्स हु हैव लर्नड इट। श्योरली यू शुड कैच अप द पेस विद ऑल ऑफ देम। तो हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो work.py है तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसके पहले जो है, इसके पहले एक और है run.py। ये तुम जो भी मतलब टोटली स्टार्ट आउट कर रहे हैं पाइथन को, उनके लिए बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 0,
प्रिंट द ऑड नंबर्स इन द गिवन अरे। अरे ये है, अरे पे तुम्हें इटरेट करना है एंड ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, एंड वैसे ही सेकंड वाला भी कुछ प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है, थर्ड वाला इज लाइक स्ट्रिंग को उल्टा करना है। ये वाला तुम कोड कर लो एंड बेसिकली हमें सबमिट कर सकते हो। कमिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो, बेसिकली उससे पहले मैं एक बार असाइनमेंट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली तुम्हारा हर टाइम जो हर वीक का असाइनमेंट होगा विल बी इनसाइड दिस work.py फाइल, मतलब वीक 1 वीक 2 वीक 3 जो भी होगा उसके अंदर जो work.py फाइल होगा उसमें तुम्हारे फंक्शंस होंगे। फंक्शंस क्या करने चाहिए वो लिखा होगा, फंक्शंस के अंदर क्या आएगा दैट इज द आर्ग्यूमेंट्स वो लिखा होगा, फंक्शंस क्या आउटपुट करना चाहिए वो लिखा होगा। बेसिकली ये 3 चीजें लिखे होंगे एंड उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे कोड करना होगा। मैं डेमो फंक्शन का एक बार एग्जांपल दिखा दूंगा। रिमेनिंग इस पैलिंड्रोम को क्या रिटर्न आउट करना है ये भी तुम देख ही सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ये वगैरह वगैरह तुम देख सकते हो। एंड जैसे अगर तुम लोगों ने सीपी किया होगा तो एज केसेस होता है, तो मोस्टली मैं भी एज केसेस रखूंगा जिससे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड किसने बहुत ही अच्छे से कोड किया है। बेसिकली तुम्हें ये सारे पास करने लगभग अगर पास हो जाता है तो काफ़ी है। एज केसेस को ज़्यादा बीट करके ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना इज़ वेरी गुड, यू विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड फॉर दैट ऑल्सो। बट मेनली तुम्हें ये सब आना चाहिए, दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस होल वर्कशॉप। तो सब अटेंड करना, सब सारे क्वेश्चन लिखना। हाँ, तो यही बेसिक सा आइडिया होगा। एंड अभी मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। लाइक अगर मान लो मैं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू, और मान लो तुमने लॉग इन कर लिया, लाइक यहाँ पे आ गया ना साइंड इन हेक्सप्लेक्स एंड तो ये पेज खोल लेना। इसके बाद तुम्हें फोर्क करना होता है। फोर्क क्या करता है कि मान लो ये कोड जो है ये अपने एएमसी क्लब के प्रोफाइल में डला हुआ है। बेसिकली यू कैन कम हियर, ये हमारा एएमसी क्लब है। एएमसी क्लब में हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो सारे हम वहाँ पे डालते हैं। अभी तो सारे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट है तो तुम देख नहीं पाओगे, बाद में चलते चलते सारे प्रोजेक्ट्स हम पब्लिक करेंगे ताकि तुम लोग देख के समझ सको उनके कोड को। बट बेसिकली अभी असाइनमेंट्स कर लो। इसमें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा पहले फोर्क करना है। फोर्क का मतलब क्या होता है कि यू हाउ वेयर शुड यू फोर्क इट। तो मेरा नाम हेक्सप्लेक्स है तो मैंने वहाँ पे कर दिया। तुम्हारे में सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा मोस्टली। हाँ, तो अब देख पाओगे यहाँ पे एक्सप्लेक्स के अंडर अब असाइनमेंट्स आ चुके हैं। पहले एएमसी के अंडर असाइनमेंट्स थे, अभी एक्सप्लेक्स के अंडर असाइनमेंट आ चुके हैं। ये तुम एक तरह का डायरेक्टरी मान सकते हो, लाइक मेन डेस्कटॉप हो गया ये। और तो मैंने एक और अपने नाम का फोल्डर बना के उसमें मैंने असाइनमेंट नाम का फोल्डर बना लिया एंड सब कुछ कॉपी हो जाएगा। बेसिकली ये सिंपल सा फंडा है। सभी को ये तो समझ आ रहा है ना? कोई हाँ बोल दो। ओके, अभी से फोर्क स्टार्ट हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भैया। हाँ, तो बेसिकली हाँ ओके 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 काफ़ी है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे भी लिखा गया है आफ्टर कोडिंग। कोडिंग के लिए तो ये पार्ट है, मैंने कह दिया था कि अपने work.py फाइल में जाओ। हाँ, तो अपने work.py फाइल में जाके करना है चेंजेस। बट अब चेंजेस कैसे करें, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने git queue इंस्टॉल कराया। अब देखो बेसिकली ये जो कोड है ना, कोड में डाउनलोड बटन है उसे प्रेस करो। इसके बाद जो HTTP लिंक है ना, इसे हम क्लोन लिंक बोलते हैं। इससे चीज़ें क्लोन हो जाते हैं। क्लोन का ये मतलब है कि ये जो फोल्डर है ये गूगल ड्राइव जैसा होता है, वैसे ये गिटहब के वेबसाइट में डाला है। अभी तुम्हें ये डाउनलोड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये वाला कोड डाउनलोड कर लोगे। एंड बेसिकली अगर तुम देखोगे इट्स वेरी सिंपल दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जस्ट ये वाला पार्ट तुम्हारा डिफर करेगा जहाँ पे तुम्हारा यूजर नेम होगा। तो बेसिकली ये कॉपी कर लो, ये गिटहब को ओपन कर लो तुम। ये वाला अगर करना चाहते हो तो कर लो, बट आई प्रेफर टू डू द GUI वर्जन। तो गेट GUI टाइप कर दिया मैंने। हाँ, और अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके हाँ, तो बेसिकली मैंने टाइप किया गेट GUI। सॉरी, वो मैं दूसरे स्क्रीन पे कर रहा था। ठीक है, तो मैंने गेट GUI कर दिया तो ये वाला ऐप ओपन हो गया मेरा। हाँ, ओपन हो गया। तो अब मुझे 3 ऑप्शंस आ जाते हैं: ओपन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, क्रिएट न्यू एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। तो अभी कोड है, कोड को मुझे सिर्फ क्लोन करना है, कुछ नया बनाना है नहीं। तो क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, सोर्स लोकेशन, तो ये जो लिंक था मैं उससे यहाँ पे डाल सकता हूँ। टारगेट डायरेक्टर बोल सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे बना लूँगा। डेस्कटॉप के अंदर हाँ, मान लो असाइनमेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इसे तुम करके क्लोन कर लो तो इससे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
क्लोनिंग फ्रॉम दैट एंड दैट वेबसाइट। इसमें ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे कि तब मैंने प्रीवियसली स्लाइड में अगर दिखाया था तुम्हें, तो बेसिकली हाँ देखो, अभी ये क्लोन हो गया। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि अभी अगर तुम डेस्कटॉप पे जाके देखोगे, हाँ एक सेकेंड, तो मान लो ये वाला असाइनमेंट का टैब है। हाँ, तो बेसिकली ये क्लोन होकर आ जाएगा। मैंने कहीं ऐसे जादू करके प्रकट नहीं किया, वो क्लोन वाले से ही हो गया था। हाँ, तो बेसिकली अभी मान लो यहाँ पे असाइनमेंट में को मैंने खोल दिया। हाँ, ये असाइनमेंट का खुल गया। मान लो मुझे हाँ, एक और चीज़ है, अगर मान लो तुम एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो बेसिकली तुम्हें कुछ और भी यूज करना पड़ेगा उसके साथ, दैट इज स्पाइडर या पाईचार्म या जो भी तुम्हारा मन करे वो यूज कर लेना। मेरा फेवरेट इज नोटपैड प्लस प्लस, तुम वो भी यूज कर सकते हो। लिटरली पाइथन आइडियली भी यूज कर सकते हो, दैट इज जस्ट फॉर टाइपिंग। अभी मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे वर्क में काम करना है कुछ, तो मैंने एक एडिटर खोल लिया सिंपल सा, नॉट टू फैंसी। हाँ, तो बेसिकली अभी तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली अभी मैं डेमो वाले को सॉल्व करता हूँ बिकॉज दैट इज द डेमो ऑफ एवरीथिंग। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को मुझे रिटर्न करना है और मुझे इनपुट आ रहा है एक्स को। सो इफ पीपल नो हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग पाइथन देन इट्स जस्ट एक्स टाइम्स एक्स, तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब मैं ये करके सेव कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अभी तुम देखना, तो ये जो गिट GUI है उसमें ये आ गया कि तुमने ये चेंजेस किया, लाइक एग्जैक्टली वही, मतलब ये work.py में और भी सारे लाइंस ऑफ कोड थे, बट ये एग्जैक्टली उसी लाइन ऑफ कोड में आ जाएगा कि क्या पे चेंजेस हुआ। ये तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है नहीं, लिटरली तुम्हें समझना नहीं है इसे। जो कॉफ्स वाले होंगे या बाद में तुम जाके पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बट बेसिकली अभी जो भी तुम चेंजेस करोगे उसका चेंजेस यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली तुम कमिट करोगे उन्हें, इसे सेलेक्ट करोगे, कमिट करोगे, कमिट, सॉरी हाँ, तो बेसिकली इसे तुम स्टेज करोगे, उसके बाद तुम इसे कमिट करोगे। हाँ, तो मैसेज भी लिखना पड़ता है कमिट के लिए कि हेलो डेमो चेंज। हम इसमें ये करते हैं कि वी ऑलवेज लाइक टू गेट टू नो व्हाट चेंजेस द पर्सन इज मेकिंग। अगर मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग एक ही फाइल को चेंज कर रहे हैं, तो वी वांट टू एग्जैक्टली नो कि कौन क्या चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक कमिट में मैसेज भी लिखना पड़ता है। हाँ, तो अभी इसे हम एक और चीज करते हैं, पुश। पुश क्या होता है कि पुश इज जस्ट लाइक, एक बार मैं कमिट बटन दबा देता हूँ तो इससे ये सारे चेंजेस गायब हो गए। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐड से जो भी मैंने चेंजेस किए वो कमिट के लिए रेडी हो जाता है। कमिट से क्या होता है कि एक फोटोग्राफ ले लेता है। बेसिकली गिट क्या करता है, हर चीज का फोटोग्राफ ले लेता है ताकि वो बहुत कंप्रेस्ड वर्जन में रह सके सबके साथ, है ना। मतलब मान लो कोई फोटो को एडिट कर रहा है तो एक बंदा छोटा सा पार्ट एडिट कर रहा है, कोई और बंदा थोड़ा और पार्ट एडिट कर रहा है, तो सब एक बार फोटो पकड़ लेंगे एंड उसे अपलोड करेंगे। अब अपलोड करने का प्रोसेस को हम पुश बोलते हैं। तो बेसिकली हाँ, तो इससे क्या हो जाता है, चीजें अपलोड होना शुरू हो जाता है। तो पुशिंग वन ब्रांच टू द ओरिजिन। हाँ, तो ये पुश हो गया, वर्किंग प्लीज वेट। हाँ, ये सक्सेस हो गया, तो ये पुश हो गया। तो बेसिकली अगर अगर मैं अभी जाके अपना कोड चेक करूंगा, मतलब अपना रिपोजिटरी चेक करूंगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अपने में चेंज होगा, ये कभी इसमें नहीं चेंज होगा। किसमें? AMC वाले में नहीं चेंज होगा, खुद वाले में चेंज होगा, क्योंकि दैट इज द अथॉरिटी दैट यू हैव एट मैक्स। तो हाँ, तुम जाओगे अपने में देखोगे वीक 1, देखो वीक 1 में तुमने चेंजेस किए तो तुम्हें दिख भी जाएगा हेलो डेमो चेंज करके भी। इससे सब कुछ ऑन स्पॉट रहता है कि किसने क्या चेंजेस किया। तो अगर work.py में जाओगे तो बेसिकली यू कैन सी दिस चेंज, पहले नन था और ये कोड हियर भी हट गया। तो बेसिकली इससे मैंने चेंजेस कर लिया। अभी ये जो प्रोसेस पूरा मैंने किया है, ये चाहिए तो एक बार यूट्यूब में जाके देख लेना, बट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर लॉट ऑफ यू। और इससे क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ सबमिशंस घट जाएगा। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, हम ब्राउजर पे ही चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्ट से। अगर गिट भी नहीं चाहिए तो गिटहब से डायरेक्ट से हो जाएगा। वीक 1 है, ये वर्क है। वर्क में यहाँ पे जो
ये एडिट दिस फाइल बटन है ना, इस पे क्लिक करना। ये मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें तुम रन करके नहीं चेक कर पाओगे। लाइक यहाँ पे जो मैंने किया है इसे मैं एक बार रन भी कर सकता हूँ, लाइक एज इन पाइथन का कोड है, तो बेसिकली मैं इसे रन भी कर सकता हूँ एंड सब कुछ करके ट्राई आउट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे वो सिर्फ ऑनलाइन रह जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर मान लो तुमने अपने एनाकोंडा में ट्राई एंड टेस्ट आउट कर लिया, उसके बाद तुम्हें कोड एग्जैक्टली पता है, तो तुम यहाँ पे आना, डायरेक्ट से तुम एडिट कर सकते हो। देखो इजीली जो नॉर्मल कीबोर्ड से एडिट होता है वही एडिट है, वो एक बार एडिट बटन दबाना, यहाँ पे रिटर्न x टाइम्स x कर देना, और नीचे जाना, नीचे सेम कमिट के लिए एक न एक मैसेज लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अपडेटेड डेमो पर यही करना है एंड कमिट चेंजेस करना है। यहाँ पे पुश वाला चीज है ही नहीं, डायरेक्ट से यहाँ पे कमिट हो जाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन ही है, तो इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना समझ आ रहा है ना सभी को? हाँ ना बोल दो कोई, एक एक बंदा बस। यस भैया। ठीक है। तो हाँ बेसिकली मैंने चेंज कर भी लिया यहाँ पे, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिर्फ एक्स ने एक्स क्यूब भी लिख सकता, जो भी है लिख सकता। अभी बेसिकली मान लो ऐसे तुमने सारे फंक्शंस के लिए बना दिए, तुम्हें करना यहाँ पे जो था, तुमने ये सारे फंक्शंस के लिए बना दिए, कुछ ना कुछ जो भी लॉजिक वगैरह है वो बना दिए। अभी तुम्हें सबमिट करना है, मान लो द लास्ट पार्ट, कमिंग टू लास्ट पार्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे सही से मैंने लिखा भी है कि पहले ऐड करते हैं, दिस इज टू मेक द कोड रेडी फॉर द कमिट। कमिट क्या होता है, इट टेक्स द फोटोग्राफ ऑफ द होल थिंग, एंड पुश क्या होता है, सिंपली अपलोड होता है। यहाँ पे अगर ऑनलाइन वेबसाइट पे कर रहे हो तो सिर्फ डायरेक्ट से कमिट होता है, एंड ये उसका कोड वर्जन है। ये अगर तुम्हें करने का मन है तो कर लेना। ये एक्चुअली बाद में जाके एक्चुअली ये इजी होना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी के लिए ठीक है, इतना काफ़ी है कि तुमने यहाँ से अगर कर लिया तो कर लो, यहाँ से करना है तो कर लो, नहीं तो वेबसाइट से डायरेक्ट से कर लेना एट मिनिमम कॉस्ट। अभी पुल रिक्वेस्ट बनाना होता है। पुल रिक्वेस्ट इज द वे टू गेट द अदर पर्सन नो दैट मैंने कोड किया है। बेसिकली यहाँ पे जो कर रहे थे ना, एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली मैंने जो इमेज तुम लोगों को दिखाया था उस टाइम, हाँ हाँ, तो बेसिकली मैंने जो उस टाइम इमेज दिखाया था, तो बेसिकली यहाँ पे जो एरोस के मार्क दिखाया जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अ पुल रिक्वेस्ट। दैट इज इस बंदे ने अपने ओन में जो काम करना है वो कर लिया। जैसे पुश था ना, पुश वॉज टू अपलोड समथिंग, पुल वॉज टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, मतलब ये समझ तो आ रहा है ना, पुश करो चीजों को, मतलब अपने लैपटॉप से ऑनलाइन को पुश करो, एंड पुल करो इज लाइक दूसरे ब्रांच से या दूसरे पर्सन के कोड से अपने कोड में चीजें लाओ। तो बेसिकली यही करना है तुम्हें कि मैंने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट के लिए एक्चुअली यहाँ पे कोड ढेर रखा है। यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट का दिस रिपो का जो बटन है उन्हें क्लिक कर लेना, आइदर उसे क्लिक करो या जो एएमसी का ऑफिशियल पेज है वहां पे जाओ, ये जो पुल रिक्वेस्ट वाला ये चीज है उससे क्लिक करो। ठीक है, इससे अब तुम न्यू पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना। अब इसे न्यू पुल रिक्वेस्ट करने से क्या होगा कि अब तुम बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा कोड है, जैसे कि नया फॉर्म खोलते हैं ना किसी को सबमिट करने के लिए, तो वैसे न्यू पुल रिक्वेस्ट क्लिक करना, फिर कंपेयर अक्रॉस फोर्क्स करना। कंपेयर अक्रॉस फोर्क्स इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने फोर्क किया है, एंड आई वांट टू गेट द कोड फ्रॉम अनदर पर्सन, ना कि अनदर ब्रांच। तो बेसिकली यहाँ पे वर्कफ्लो सेम ही रहता है। दूसरा ब्रांच इज लाइक एएमसी के अंडर ही, तुम मान लो तुम मेंबर हो एएमसी के, तो तुम एएमसी के अंदर ही काम कर सकते हो, बट अभी तो तुम मेंबर नहीं हो, तो तुम फोर्क करके बाहर से कोड अंदर करोगे। लाइक सिर्फ यू कैन प्रेजेंट, कोड को मर्ज नहीं कर पाओगे, दैट इज ऐड नहीं कर पाओगे। हाँ, तो बेसिकली मुझे मेरा कोड करना है, तो मेरा नाम एक्सप्लेक्स है, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, खुद का नाम सेलेक्ट करना हमेशा। हाँ, ये मेन ही होगा तुम सबका, मोस्टली कुछ चेंजेस नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे नीचे ये भी दिखा देगा कि मैंने चेंज किया क्या है। तो अब इसके बाद ना सिंपल सा ये सबमिट वाला बटन है, इसे सबमिट कर लेना। अभी लीव अ कमेंट, हाँ ये जरूर करना कि लिख देना क्या चीज है ये, लाइक एज इन तुमने क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड किया। मान लो तुमने इस पैलिंड्रोम का कोड नहीं कर पाए, तो राइट इट डाउन एज आई कुडंट कोड इस पैलिंड्रोम। ठीक है, सिंपल सा लिख देना, ये नॉर्मल जो फीडबैक होता है ना वैसे टाइप का चीज है, लिख देना जो चाहिए, एंड एंड में क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना। तो इससे तुम्हारा जो चीज है ना ये मेरे में आ जाएगा, लाइक एज इन
जो पर्सन है, मतलब जो मान लो एएमसी का बंदा है, इसे दिख रहा है कि एक सबमिशन आ गया है, इसे इग्नोर करना, इसे कोई नोटिस मत करना। बट जो भी यहाँ पे है ये सबमिशन के टैग है, ये पुल रिक्वेस्ट में। भैया, हाँ, sorry to interrupt, but can you please speak a bit slowly? I'm not able to follow. I mean, a bit slowly, please. okay. From I mean, which you're part? going too fast. See, one thing I would like to say is I want to keep it as short as possible so that you have the interest. And fine, I'll surely try talking slowly. All right, But I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. No, I was finding it a bit difficult. That's why. Sorry. No. You don't have to be sorry. One more thing. The main objective again is that this is gonna go on YouTube. वहां पे जाके इसे स्लो डाउन करके देख लेना, खुद के पेस में देख लेना। दैट इज द मेन आइडिया। क्योंकि अभी ये ऐसा है ना कि थोड़े लोगों को ये पता भी हो सकता है, थोड़े लोगों को ना भी पता हो सकता है, तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए चिल है, आराम से देखो। मतलब दिस इज मेनली फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। अगर वही नहीं हो रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। डोंट बी सॉरी अबाउट इट। बट हाँ, अभी ये चीज है कि YouTube में आराम से देख लेना। अगर उसके बाद डाउट आ रहा है तो हमें डायरेक्ट से पीएम तो कर, मतलब पीएम कर सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो। एंड डोंट बी डिसहार्टेंड। हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो तुमने सबमिशन बनाए हैं, बेसिकली ये सबमिशन में हमें डायरेक्ट से सब चीज़ों को चेक नहीं करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से कोड किया है, तो इसलिए लाइक यू डोंट हैव टू नो ऑल दिस। बट मैं एग्जैक्टली ये जान सकता हूँ तुम्हारा टेस्ट केस कौन सा पास कर रहा है, कौन सा नहीं पास कर रहा है। बेसिकली डेमो फंक्शन पास कर रहा है, सारे और फंक्शन फेल हो रहे हैं, एंड मेरा स्कोर 1 है। तो बेसिकली आई डोंट हैव टू गो अराउंड एंड चेक एवरीवन्स कोड। बेसिकली ये मैंने खुद से कोड कर लिया ताकि तुम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, कि मुझे नहीं चेक करना पड़ेगा सबका इंडिविजुअली। एंड हाँ, तो ऐसे करके मैं चीज़ों को सबमिट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड अ पुल रिक्वेस्ट। एंड हाँ, तो जो मैंने इस बार स्लाइड्स नहीं बनाए, जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने इसी वेबसाइट में डाल दी है। तो एक बार इस वेबसाइट के थ्रू जाना, यूट्यूब वीडियो के थ्रू जाना, उसके बाद अपने पेज में देखना, फोर करके मतलब मैन्युअली करते हुए देखना, तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंड होगा चीज़ें। हाँ, तो बेसिकली अभी पुल रिक्वेस्ट जब बना दोगे तो मैं उसमें तुम्हारे मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। मार्क्स आने के बाद आई लाइक टू गिव इन कमेंट्स अबाउट इट, दैट तुमने बहुत अच्छा काम किया, या कुछ बहुत ही मतलब एक प्रॉब्लम्स है मैंने स्पेशली डिजाइन किए जहाँ पे तुम अपना कुछ ज़्यादा अच्छे से दिमाग यूज़ करोगे ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्यूशंस आएंगे। लाइक थोड़े एज केसेस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली इसीलिए ना कुछ स्मार्टली सॉल्व करने का कोशिश करना, जस्ट लाइक इट मे बी समथिंग लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, तो ट्राई करना। एंड उनके लिए मैं स्पेशल इमोजीज वगैरह डालूंगा उसमें। पुल रिक्वेस्ट में सब कर सकते हैं, लाइक बेसिकली यहाँ पे भी तुम देख पाओगे पुल रिक्वेस्ट में। हाँ, तो बेसिकली आई कैन राइट अ कमेंट लाइक एज इन मेंटेनर, और जो भी और सीनियर्स है जो भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे तो मार्क्स दिख ही जाएगा डिटेल्स में। उसके बाद बोल सकते यू डिड अ बैड जॉब। मैं ये तुम लोगों के लिए तो नहीं लिखूंगा, बट खुद के लिए ये ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस लाइक एक लोग ने बहुत अच्छा कोड किया होगा, एक लोग ने मे बी टेस्ट केसेस छूट रहे होंगे, या वैसे बहुत सिनेरियोज हो सकता है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, यहाँ पे आई विल एक्सपेक्ट लेट्स से सम 30 odd pull requests by the end of Saturday. 30 तो मिनिमम रखना ही है। लाइक आई वुड लाइक टू हैव वेरी गुड टेक्निकल टीम फॉर AMC, तो 30 तो मिनिमम लोग करेंगे मानता हूँ। हाँ, तो 30 लोगों का पुल रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो यू पीपल कैन लुक इनटू ईच अदर्स कोड बेसिकली। एंड जो भी लोग बहुत अच्छे से कोड करेंगे, मान लो कुछ बहुत ही स्मार्ट वे से कोड करेंगे, तो यू मे हैव फियर ऑफ अदर पीपल विल कॉपी, बट आई विल हैव अ थिंग दैट जिसने भी पहले किया है उसी को मार्क्स मिलेगा। लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ना, उसी को मिलेगा जिसने पहले वो प्रपोज किया है।
तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी एंड यू कैन लुक इनटू अदर्स कोड। तुम सीख सकते हो कि हाँ ऐसे कोड करने से बेटर होता है, एफिशिएंसी बेटर होता है, या जो भी करना है। तो यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मुझे ही सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यू आर क्वाइट स्मार्ट। कुछ लोग थोड़े लोगों को तो प्रोग्रामिंग आती भी होगी अभी तक, एंड थोड़े लोगों को नहीं आती है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिंग एंड लर्निंग टुगेदर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये तुम्हारा असाइनमेंट है। यू कैन स्टार्ट फोकिंग, स्टार्ट कोडिंग एंड स्टार्ट पुल रिक्वेस्टिंग। एंड एक बार पुल रिक्वेस्ट बनाने के बाद अगर तुम चेंजेस करोगे तो वो भी आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी कि मैंने पुल रिक्वेस्ट पहले कर दिए तो प्रॉब्लम आएगा। तो या दिस इज ऑल दैट वी हैव हियर। इसे कर लेना। नाउ आई गेस आई वुड लाइक टू लाइक जिन लोगों को भी डाउट है वो अभी पूछ सकते हैं। अभी वुड बी अ गुड टाइम। एंड भैया आई गेस रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकते हैं। हेलो।